भवानीपुर जंगल के राजा की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनका राज्य देखने के लिए अब कोई नहीं बचता है। ऐसे में जंगल में बैठक बैठती है, जिसमें प्रधान जी समेत और अन्य पक्षियां भी उपस्थित होते हैं। ऐसे में प्रधान जी कहते हैं, पक्षियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है। ऐसे में मैंने 2 नाम का चुनाव किया है, कालू कौवा और टूनी चिड़िया। चुनाव के नियमों के अनुसार इन दोनों में से किसी एक को जंगल का राजा बनाया जाएगा। ऐसे में ये जिम्मेदारी आप सब पक्षियों की है। आप इन दोनों चुनावकर्ता के जिसके सबसे ज़्यादा अधिक काम से प्रभावित होंगे, आप अपना चुनाव उनको दीजिएगा और जिस पक्षी का सबसे अधिक चुनाव आएगा उसे इस जंगल का राजा बनाया जाएगा। अगले महीने इसी तारीख को इन दोनों में से किसी एक को राजा बनाया जाएगा। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है, क्योंकि वो जानता था कि ये चुनाव वही जीतेगा। उसके पास बहुत अधिक धन जो था, जिसके बल पर वो ये चुनाव जीत सकता था। वहीं टूनी चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी। उसके पास तो ठीक से खाने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में वो चिंता में होती है कि वो बेचारी इस चुनाव को बिना प्रचार के कैसे लड़ेगी। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगले दिन टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों अपने चुनाव के प्रचार के लिए जुड़ जाते हैं। ऐसे में कालू कौवा अपने पैसे के बल पे सब पक्षियों को अच्छे अच्छे तोहफे भेंट करता है और उनसे कहता है, हाँ भाई, ये लो तुम्हारा तोहफा, और याद है ना, इस चुनाव में मुझे ही जिताना है। हाँ हाँ कालू जी, मेरा तो वोट आप ही को जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी चुनाव के प्रचार में होती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो सबको तोहफे तो नहीं दे पाती है, लेकिन सबके काम में हाथ जरूर बटाती है। वो खेतों में जाके किसानों के साथ खेती भी करती है। ऐसे करते करते दिन बीतने लगते हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे ही कालू कौवा का धन अब लगभग ख़त्म हो चुका है। ऐसे में कालू कौवा बौखला जाता है और सोचता है, अरे मेरे तो अब पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे में अगर मैं जंगल के पक्षियों को और तोहफे और भेंट ना दूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सब मुझे वोट ना देकर उस गरीब टूनी को दे। नहीं नहीं, कुछ तो उपाय करना होगा। तभी कालू कौवा को एक आइडिया आता है और वो अपने मित्र राजू डॉन को बुलवाता है। तभी कालू कौवा राजू डॉन से कहता है, राजू भाई, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया हूँ कि तुम ये तो जानते ही हो कि मैं इस जंगल के चुनाव के लिए प्रधान जी ने मुझे और टूनी चिड़िया दोनों को चुना है। हाँ हाँ कालू कौवा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम ही इस चुनाव को जीतोगे। वो गरीब टूनी चिड़िया के पास तो पैसे भी नहीं होंगे और तुम ठहरे सेठ, तुम्हारे पास तो
खूब सारे पैसे होंगे। उन पैसों को खर्च करो और जीत जाओ इस चुनाव को। हाँ हाँ राजू डॉन, तुम सही कह रहे हो। मैं अब तक वही करता आया हूँ। मैं सारे पैसे से इन गरीब पक्षियों को दान भेंट कर रहा हूँ, जिससे कि मैं इन सबके नज़र में हीरो बन सकूं। लेकिन समस्या ये हो गई है राजू भाई कि मेरे अब पैसे ख़त्म हो रहे हैं और अभी भी जंगल के कुछ पक्षियों के लिए भेंट देना बाकी है, जिससे उनका भी वोट मुझे मिल सके। ऐसे में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बोलो मित्र, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? राजू भाई, तुम ऐसा करो कि कुछ गरीब पक्षियों को लूट लो, उनसे उसके पैसे छीनकर मुझे दे दो, जिससे कि मैं फिर से उन पैसों से और पक्षियों को भेंट दे सकूं, जिससे कि मैं उन गरीब पक्षियों के नज़र में हीरो बन जाऊंगा और उसका वोट मुझे मिलेगा। ऐसे में वो गरीब पक्षियाँ खुश होकर मुझे अपना राजा भी बनवा देगी। हाँ हाँ कालू कौवा, तुम्हारा हुक्म का पालन होगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा ना? हाँ हाँ राजू भाई, तुम मेरे मित्र नहीं भाई जैसे हो। अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हें मैं अपना महान प्रधान बनाऊंगा और हम दोनों मिलकर इस जंगल पे राज किया करेंगे। तभी कालू कौवा की ये बात सुनकर राजू डॉन वैसा ही करता है। वो गरीब चिड़ियाओं से लूटपाट करता है और सब धन ले जाकर कालू कौवा को दे देता है और कालू कौवा उन सभी धन से फिर से गरीब पक्षियों को दान करने लगता है और उनके नज़र में हीरो बनने लगता है। लेकिन जब लूटपाट ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ पक्षियाँ टूनी चिड़िया के घर पहुँचती है और टूनी चिड़िया से कहने लगती है, टूनी जी, हमारी सहायता करो, हम बहुत बड़े संकट में पड़ गए हैं। क्या हुआ आप सबको? मुझे विस्तार से बताइए। टूनी जी, कुछ गुंडे हमारे घर में आते हैं और हमसे हमारी सारी संपत्तियां छीन के चले जाते हैं। क्या अब जंगल में गुंडे भी आने लगे? हाँ टूनी चिड़िया, ये सही कह रहे हैं। मेरे घर में भी कुछ गुंडे आए थे और उसने मेरे सारे धन को लूट के लेके चल गया। अब मैं ठहरा गरीब। मैं कितनी मुश्किल से सारे फसलों को बेचकर कुछ चंद पैसे इकट्ठा कर पाया था। अब ऐसे में वो सब छीन कर लेके चले गए। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब आप ही कुछ सहायता करो। अच्छा भाई, हौसला रखो और मेरी बात सुनो। अगर वो गुंडे रोज़ाना तुम सबके घर से कुछ न कुछ लूट कर ले जाते हैं तो ये जायज़ होगा कि वो कल फिर तुम्हारे घर पे कुछ न कुछ लूटने ज़रूर आएंगे। ऐसे में तुम एक काम करो, कुछ ज़्यादा मोटी रकम अपने घर में रख लो, जिससे कि उन गुंडों को आभास हो जाए कि तुम्हारे पास अधिक धन है, ताकि वो गुंडे कल तुम्हारे घर आकर लूटपाट कर सके। और जैसे ही वो लूटने आएंगे, हम सब मिलकर उनके पर धावा बोल देंगे, जिससे कि उन्हें मजबूरन घुटने टेकना पड़ेगा। तभी दिन बीत जाता है और अगले दिन गुंडे फिर से पक्षियों के घर पे
हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी वो गुंडे लालू पक्षी के पास उनका धन लूटने पहुंचते हैं। क्यों रे लालू, बहुत चर्बी चढ़ी है? चल सब धन हमें हमारे हवाले कर दे, अन्यथा तुझे गोली मारकर छीन के लेके चल जाएंगे। तभी इतना सुनते ही टूनी चिड़िया अन्य पक्षियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। इतने सारे पक्षियों को देखकर राजू, डॉन और उसके साथी कतरा जाते हैं और डर के मारे बरबनाने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। तुम्हें छोड़ दें? तुम सब पक्षियों का धन लूटकर और लेके चल जाते हो और तुम्हें हम छोड़ दें? मैंने कुछ नहीं किया। वो कालू कौवा है ना, उसी ने ये योजना बनाई थी कि गरीब पक्षियों को लूटकर और उन्हें फिर से कुछ तोहफे दे दिया करेंगे ताकि उनका वोट भी मिल जाए और कुछ पैसे भी कमा लिया जाए। क्या ये सब कालू कौवा की योजना है? हाय दैया, मुझे तो पहले से शक था कि ये कालू कौवा तो दिखावा कर रहा है शरीफ बनने का। नहीं, अब हम सब भाइयों का वोट टूनी चिड़िया को जाएगा। कालू कौवा उस दुष्ट को तो हम सभा में देख लेंगे। तभी अब महीने का आखिरी दिन था और सब पक्षियों को बैठक में फिर से एक बार एकत्रित किया गया। तभी अब सारे पक्षियाँ कालू कौवा के झूठ से वाकिफ हो गए थे। इसलिए प्रधान जी कहते हैं, टूनी चिड़िया, सभी पक्षियों का ये राय है कि तुम्हें भवानीपुर का सिंहासन दिया जाए। तुम उस सिंहासन के योग्य हो और कालू कौवा तुम्हारे जैसा नीच कपटी पक्षी मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा। राजा बनने के लिए तुम्हारे अंदर एक भी गुण नहीं हो। तुम तो एक डाकू और लुटेरे हो। तुम अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा तुम्हें हमें मृत्युदंड देना होगा। इतना सुनकर कालू कौवा जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक बार फिर भवानीपुर के सिंहासन पे एक अच्छे और नेक राजा का चयन होता है।